गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। आज की कॉन्सेप्ट सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड ट्रिपलेट्स या फिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स वो तीन वैल्यू होती हैं जहां पर आपकी पाइथागोरस की जो थ्योरम है वो अप्लाई की जा सकती है। जैसे कॉमन सा एग्जाम्पल आपके सामने है 5, 12 और 13। ऐसे ही 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 9, 40, 41। तो यहाँ पर हम जानेंगे इस सीरीज़ के अंदर कि एक्चुअल में इनके बनने का जो कंसेप्ट है वो क्या है, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही हमारी जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बातें हैं कि जहाँ पर ये काम में आते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात, इन सब की PDF के लिए वासु स्टडी IQ टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, जहां पर और सेशंस की भी आपको PDF और क्लासेस के लिंक मिल जाते हैं। ये अपना डाउट ग्रुप है जहां पर आप अपने एग्ज़ाम रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे स्मार्ट कोर्सेज आते हैं। स्मार्ट कोर्सेज के लिए आप विजिट कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाएं, डाउनलोड करें स्टडी IQ ऐप। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं studiiq.com भी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे बने। देखो, ये एक आसान सा कुछ तीन आपके सामने आसान से फॉर्मूले हैं जो आप बार बार पढ़ते भी हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा है। ऐसे ही 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा है। यहीं से ये ट्रिपलेट बनाए जाते हैं। बात को ध्यान से समझना। आपने क्या लिखा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में क्या लिखा जाता है, सेक स्क्वायर थीटा। आप इस बात को चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 इक्वल्स टू में सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, ये भी लिखा जा सकता है। यहाँ से इस बात को आप और इजी वे में लिख सकते हैं। यहाँ से आप लिख सकते हैं 1 इक्वल्स टू में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलजेब्रा का फॉर्मेट रिप्रेजेंट करता है। और आपको अच्छे से ये बात पता होगी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखा जा सकता है a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, या फिर a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। तो इसे मैं लिख लेता हूं यहां पर सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, और इंटू में इसे मैं लिख लेता हूं सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। इसे मैंने लिख लिया सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। अब बात को जरा अंडरस्टैंड करना। ये वैल्यू आपकी 1 है। अगर मैं इस कंप्लीट वैल्यू को, ये जो कंप्लीट वैल्यू है, इसको अगर x अज्यूम कर लेता हूं, इसके मल्टीप्लाई में मेरे पास एक वैल्यू और है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा कर एक छोटी सी बात बताना। अगर इसकी वैल्यू x है, इसके साथ एक ऐसी वैल्यू का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमारा जो रिजल्ट है वो 1 बन जाए। तो किससे मल्टीप्लाई करें? तो आप कहोगे कि इसे अगर आप 1/x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रिजल्ट 1 बनेगा। तो यहां से ऑल ओवर कंक्लूजन क्या निकला कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगर आपके पास x है तो आप सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, 1/x। चलो, हमने सिंपल सा कंक्लूजन निकाला है यहां से कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास x है, और यहीं से हम लोग लिख सकते हैं कि ऐसे केसेस में सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1/x। ये रिलेशन आप चाहते तो जो कोट का फॉर्मूला है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में कोसेक स्क्वायर थीटा, वहां से भी फाइंड कर सकते थे। अब मैं क्या कर रहा हूं, इनको एक बार के लिए दोनों को ही ऐड कर रहा हूं। पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को मैंने ऐड किया तो मेरे पास रिजल्ट आया 2 सेक थीटा इक्वल्स टू में, क्योंकि 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, यहां से वैल्यू बनी x प्लस 1/x। यहाँ इसे और ज़्यादा आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखना ज़रा, ये तो बन गया x स्क्वायर प्लस 1 अपोन में x आ चुका था, ये 2 का मल्टीप्लाई नीचे की तरफ कर दोगे, ये रिजल्ट आएगा। ऐसे ही अगर आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, पहली इक्वेशन में से दूसरी को लेस कर देंगे तो सेक से सेक कैंसिल आउट होगा और आपके पास मेंटेन होगी वैल्यू 2 टेन थीटा इक्वल्स टू में x माइनस 1/x। यहाँ से आप टेन थीटा की वैल्यू जो फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1 अपोन में x है, और यहाँ से 2 है, इसको आप इधर भेज देंगे। अब अपने पास आ गई है एक काम की वैल्यू।
काम की वैल्यू क्या है, देखो सेक थीटा का रिप्रेजेंटेशन आपका होता है हाइपोटेनस अपोन में बेस, क्लियर है। टेन थीटा का जो रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा वो परपेंडिकुलर अपोन में क्या होता है, बेस। यहां से एक बात को नोटिस करना, दोनों के ही नीचे बेस है और दोनों की ही वैल्यू इक्वल है, दोनों के नीचे ही बेस है अपनी और दोनों की ही वैल्यू क्या है, इक्वल। अगर मैं यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना चाहूं, यहां से अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना चाहूं तो आप कह सकते हैं कि आप इसे ले लो थीटा। थीटा ट्रिग्नोमेट्री में जो भी आप मानते हो उसके सामने की साइड क्या होती है आपकी, परपेंडिकुलर। चलो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहां से हो गई एक्स स्क्वायर माइनस का 1, बेस की वैल्यू क्या होगी यहां से 2x हो जाएगी, और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हो गई यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो असल में देखा जाए तो यहां पर ये जो तीन रिजल्ट आपके निकल के आए हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको, बेस को, परपेंडिकुलर को और हाइपोटेनस को। अगर मैं सारा का सारा यहां से हटा करके लिखना चाहूं कंक्लूजन, तो देखो हमने जो कंक्लूजन निकाला है उसके हिसाब से हमारे पास वैल्यू क्या है, एक तो हमारे पास 2x है, ठीक है, एक हमारे पास वैल्यू 2x है, दूसरी वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तीसरी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो यहां से एक वैल्यू 2x है, एक वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, वो रिप्रेजेंट करेगी आपके हाइपोटेनस को। इनका हम लोग क्या ले लेते हैं यहां पर रेशियो लोगे जब आप, तो ये पैटर्न कुछ ऐसा हो जाएगा, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, हम लोग इनका क्या ले रहे हैं, रेशियो ले रहे हैं। और अब हम लोग क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू देखना, x की वैल्यू अगर आप 1 पुट कर देंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये तो 0 बन गया। चलो ये तो जस्टिफाई नहीं कर रहा। x की वैल्यू अगर आप 2 रखेंगे तो देखना यहां से वैल्यू कितनी आई, 4। ये वाली वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3, और ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 5। तो इसका मतलब हमें हमारा पहला ट्रिपलेट मिला, वो क्या था हमारा 3, 4 और 5। ऐसे ही x की वैल्यू, इस पर तो बना नहीं, x की वैल्यू अगर आप 3 रखेंगे तो देखना 3 का स्क्वायर 9 और 1 आपका 10 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1 आपका, और 3 गुणा 2। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से 2 रखता हूँ, 3 रखता हूँ, तो ये मेरी वैल्यू 6 बनी, यहाँ से 3 का स्क्वायर ये मेरी वैल्यू 8 बनी, और यहाँ से ये वैल्यू मेरे पास 10 बनी। जब आप इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये रिजल्ट सेम होगा। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर 2 और 3 के लिए आपके रिजल्ट्स क्या बनते हैं, सेम बनते हैं। चलो अब वैल्यूज को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर करके लिखते जा रहे हैं। x की वैल्यू जब आप रखोगे 4, x की वैल्यू जब आप रखोगे 4, तो आपका ट्रिपलेट क्या बनेगा, 4 गुणा में 2 8, रेशियो 4 का स्क्वायर माइनस 2, 16 में से 1 चला गया 15, और फिर 4 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये 17, एक ट्रिपलेट बन गया 8 15 17। x की वैल्यू अगर आप 5 रखते हैं तो देखना 5 गुणा में 2 10, फिर देखना 5 का स्क्वायर माइनस 1, 25 में से 1 चला गया 24, 5 का स्क्वायर 25 और 1 हमारे पास 26। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका वही ट्रिपलेट बनेगा जो आप पढ़ते हैं 5 12 13, लिखा जा सकता है। अब यहां से मैं आपको सीधे सीधे 1-2 कंक्लूजन और दिखा देता हूं कि जब आप ओड वैल्यू रखते हैं तो रेशियो जो है आपका वो सिंप्लीफाई नहीं होता है, एज इट इज निकल के आ जाता है। जब आप इवन वैल्यू रखेंगे तो आपका रेशियो क्या होता है, जब आप इवन वैल्यू रखते हैं तो आपका जो रेशियो है उसे सिंप्लीफाई करने की नीड नहीं पड़ती। जब आप ओड वैल्यू रखते हैं तो आपका रेशियो सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो हम 2 कैटेगरी बना करके सारी की सारी वैल्यू को स्पीड से रख सकते हैं। देखना, बात को ध्यान से समझना, x की वैल्यू जब आप रखेंगे यहां पर कितनी, 2 रखोगे तो रिजल्ट आपका ट्रिपलेट का क्या देगा, 4 3 और 5। अगर आप x की वैल्यू रखेंगे 4 तो ट्रिपलेट का रिजल्ट कितना देगा, 8 15 और 17। ऐसे ही आप x की वैल्यू यहाँ से 6 रखेंगे तो ट्रिपलेट का रिजल्ट 6 गुणा 2 12, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 आपका 35, और ये आपका 6 का स्क्वायर 36 और 1 37, 12 35 37।
x की वैल्यू जब आप 8 रखेंगे यहाँ पर तो 8 गुणा 2 16, 8 का स्क्वायर 64 में से एक चला गया आपका 63, 8 का स्क्वायर 64 और एक आपका 65। ऐसे ही x की वैल्यू जब आप 10 रखते हैं तो आपको ट्रिपलेट मिलता है यहाँ से 20, 99 और आपका 101। क्लियर है। अब दूसरी कैटेगरी पर आ जाते हैं। दूसरी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो आप x के लिए क्या करते हैं, ओड वैल्यूज रखते हैं। 3 रखने की नीड नहीं है क्योंकि 3 पर तो आपका सेम ही रिजल्ट बनेगा, तो x की वैल्यू क्या रखोगे आप, जैसे 5 रखिए। 10, 25 में से एक चला गया 24, 25 प्लस 1 26, 10, 24, 26 सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो 5, 12 एंड 13 क्या बना आपका 10, 24 और 26, जबकि इसका ओरिजिनल रेशियो क्या मेंटेन होगा आपके पास 5, 12, 13। x की वैल्यू अगर आप यहां से रखते हैं 7, तो देखो 7 गुणा 2 14, 49 में से एक चला गया, 49 में एक जोड़ दिया, तो मैं सीधे ही 2 का डिवीजन कर दूं। यहां मेरे पास आएगा 7, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 48, हाफ कर दिया 24, 50 का हाफ कर दिया 25, सीधे सीधे मिल गया। ऐसे ही x की वैल्यू आप 9 रखोगे तो ये 18 बनेगा, लेकिन 2 से डिविजिबल होगा तो यहाँ पर 9, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1 40, 80 का हाफ कर दोगे तो यहाँ पर 40, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 82 का हाफ कर दोगे तो यहाँ पर आपका 41। तो ये इस पैटर्न के अंदर आपके चलते रहते हैं। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पर आपको कुछ मार्क करवा देता हूँ। देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इधर वाले आप देखोगे तो ये थोड़ा बहुत आप हो सकता है इसको अवॉइड कर दें, इसको अवॉइड कर दें, लेकिन ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में आपको जनरली देखने को नहीं मिलता। तो 3 तो इस कैटेगरी में से हमारे निकल के आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बार बार रिपीट होते हैं। इसके अलावा ये जो तीनों के तीनों आपको दिख रहे हैं ये भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं। तो कुल मिलाकर के एग्ज़ाम में अगर आप देखेंगे तो 3 और 3 6 आपके पास ट्रिपलेट है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या ये बात हर ट्रिपलेट के लिए अप्लाई होगी? नहीं, ये बात हर ट्रिपलेट के लिए अप्लाई नहीं होगी। जैसे आप एक ट्रिपलेट बनाते हैं 20, 21 और आपका 29, 20, 21, 29 आप बनाते हैं, उस पर ये फॉर्मेट वर्क नहीं करता। तो इसका मतलब जो हर एक ट्रिपलेट आप बनाएंगे हर एक के ऊपर ये बात अप्लाई हो गारंटी नहीं है। तो क्या इस पैटर्न से बनने वाली जो वैल्यूज होंगी वो सारी ट्रिपलेट होंगी? बिल्कुल, ये बात आपकी यूनिवर्सल ट्रू है कि इनका सहारा लेकर के आप जितनी भी वैल्यूज बनाएंगे वो सारी की सारी ट्रिपलेट बनेंगी, लेकिन सारे के सारे ट्रिपलेट पर ये बात अप्लाई नहीं होगी। आप अपनी एग्जाम के लिए क्या ध्यान रखें, 3 और 3 6 और एक आपका ये 7, इसको ध्यान रख लेंगे तो आपका काम धूमधाम से चल जाएगा। एक काम की बात और सुन लो यहाँ पर। काम की बात क्या है कि जैसे मान लो आपको ये कहा कि ओरिजिनल ट्रिपलेट हमने निकाला था वो हमारे पास कितना था, 1 3 4 और 5। देखना ये हमारे पास बना था हमारा ओरिजिनल ट्रिपलेट 3 4 5। ओरिजिनल ट्रिपलेट को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें यहाँ से डबल से तो ये हमारा क्या बनेगा 6 8 और 10। इसको भी तो हम लोग बार बार यूज करते हैं। ये हमारा 6 8 10 बन गया। अगर आप चाहते तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते थे तो ये कितना बनता 9 12 और 15। अगर आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये कितना बनता आपका 12 16 और 20 लिखा जा सकता है। तो यहाँ से ऑल ओवर कंक्लूजन क्या निकला है, ऑल ओवर कंक्लूजन को समझने का प्रयास करें। ये हमारा ओरिजिनल ट्रिपलेट है और ये सारी की सारी वैल्यूज जो है ये इस ट्रिपलेट से डिराइव की गई हैं। तो ये हमारी जो वैल्यूज हैं ये डिराइव्ड वैल्यूज हैं। इनका रोल क्या है एग्जाम के अंदर, इनका भी ठीक रोल होता है। कई बार हमें अलग टाइप का ट्रिपलेट दे देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ इनमें से। जैसे मान लो किसी बच्चे ने ये तो पढ़ रखा है 7 24 25, तो किसी बच्चे ने पढ़ रखा है 7 24 और 25 पढ़ रखा है। बट एग्जाम में एक ऐसा सवाल आ गया जिसके अंदर वैल्यूज दे रखी हैं 14 28 एंड 14 वैल्यूज आपको दे रखी हैं 14 48 एंड 50। अब वो बच्चा सोचेगा कि मैंने तो ये पढ़ ही नहीं रखा है,
तो आप पेशेंस के साथ अगर ऐसा कोई सिनेरियो आपको लगता है तो इनका रेशियो ले लें। 2 से कैंसिल आउट होगा 7, 24 और 25, ये लिखा जा सकता है। तो आपको गिने चुने 7 ट्रिपलेट अच्छे तरीके से अपने नोटबुक के अंदर मेंशन करने हैं। बनने का तरीका जो था वो मैं एक बार के लिए फिर से मेंशन कर देता हूं कि इजी सी आपकी ये वाली टास्क थी। देखो सिंपल सा फॉर्मूला है साइन स्क्वायर, इसका या इसका यूज करके आप ट्रिपलेट बना सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पैटर्न आपका बनेगा। ये जो आपको पैटर्न दिख रहा है यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको वैल्यू अज्यूम करनी है। इसकी वैल्यू अगर x है तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक 1/x हो जाएगी। इसके बाद आपने क्या किया, sec और tan का पैटर्न ऐड कर दिया। sec थीटा की वैल्यू ये निकल के आई, डिफरेंस लोगे तो tan थीटा की वैल्यू ये निकल के आई। यहाँ से आप देखते हो दोनों का बेस है वो सेम निकल के आता है। तो जब आपका बेस 2x होगा तो उस केस में हाइपोटेनस x² + 1 होगा और यहाँ से परपेंडिकुलर आपका x² - 1 होगा। ये कंक्लूजन निकला था। इसी के अंदर हमने अलग अलग वैल्यू रख के इसको सोल्व कर दिया था। आपका होमवर्क यहाँ से क्या है, आपके अगर मैं होमवर्क की बात करूँ तो आपको क्या काम करना है, एक तो आप नोटबुक के अंदर इन सातों के सातों ट्रिपलेट को नोट करेंगे। दूसरा, इनसे जो डिराइव्ड वैल्यूज़ निकलती हैं उनको नोट करेंगे। और एक बार के लिए मेरे कहने से आप ऐसा करें कि इसको फिर से प्रूफ करके देखें, इतने में आपका काम चल जाएगा। तो यही था अपनी आज की कॉन्सेप्ट सीरीज़ के अंदर इम्पोर्टेंट बात। इन सब की PDF के लिए टेलीग्राम चैनल, ये डाउट ग्रुप आपका studiiq.com, आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज़ के लिए विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज फ्री में भी मिलते हैं। ऐसे ही ऐप के ऊपर भी आप हमें विजिट कर सकते हैं, यहाँ भी कई सारे कोर्सेज आपके फ्री में अवेलेबल रहते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कमेंट सेक्शन में आप एक बात और मेंशन करें, आगे कॉन्सेप्ट सीरीज़ के अंदर हम किस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर चर्चा करें एकदम डिटेल में। स्पीड कैसी लगती है, फास्ट है, स्लो है, तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर, आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।